बचपन की बात है। एक लड़की ने एक बड़े तिलचट्टे को एक लड़के के मुंह में डाल दिया था। लड़का मजबूरी में उसे मुंह में दबाए बैठा था, जैसे डर रहा हो कि पिघल न जाए। तभी उसके बड़े भाई जैसे साथी ने जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर दिया। पास खड़े दोगों ने ये देखकर उसे रोका कि ये हद से ज्यादा हो रहा है, लेकिन जब तक हाथ हटाया गया, लड़के ने वो तिलचट्टा जिंदा निगल लिया था। लड़की वहीं नहीं रुकी, उसने अब एक मकड़ी उसके सिर पर रख दी। चारों ने मिलकर उस लड़के को इतना सताया कि आखिरकार वो भाग खड़ा हुआ। वो मिट्टी के गड्ढे में छिपा, पर चारों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और जमीन पर गाड़ दिया। तभी किसी साथी ने रोक दिया और सब उसे अधमरा छोड़कर चले गए। 20 साल बीत गए। दोगो अब शादीशुदा था। पत्नी और 2 बेटियों के साथ उसका जीवन सुखी चल रहा था। लेकिन एक रात उसकी बेटी की चीख ने सब बदल दिया। दोगो भागकर रसोई में पहुंचा तो पत्नी बेहोश पड़ी थी। तभी ऊपर से दूसरी बेटी की चीख आई। वो तलवार जैसा बड़ा चाकू उठाकर ऊपर दौड़ा। बेटी बिस्तर के नीचे छिपी कांप रही थी। तभी उसके पीछे से 2 लंबे पैर दिखे। किसी के आने का आभास हुआ। जब दोगो ने होश संभाला तो उसने खुद को एक अंधेले कमरे में कैद पाया। हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे थे। कोनों में नजर डाले तो वहां उसके बचपन के साथी कैद थे। वही लड़की लीसा, बड़ा दाढ़ी वाला जैक और वो बड़ा भाई। बड़ा भाई अब मौत के कगार पर था। तभी कमरे का ताला खुला और अंदर आया एक मुखौटा पहने बलवान आदमी। वो और कोई नहीं बल्कि उस अधमरे छोड़े गए लड़के गांगदान था। उसने लीसा से कहा कि बड़े भाई को यातना दो। उसका मुंह पहले ही सी दिया गया था। लीसा मजबूर होकर उसके शरीर से मांस काटने लगी। दोगो ये सब देखकर कांप गया। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ये सब उसी लड़के का बदला है। उसके हाथ पर अब भी वही घोड़े की नाल जैसा निशान था। गांगदान उन्हें भूखा प्यासा रखकर यातनाएं देता रहा। कभी कच्चा मांस फेंकता, कभी कीड़े। लीसा और जैक भूख से टूटकर जानवरों जैसे लड़ते, लेकिन दोगो ने मना कर दिया। एक दिन गांगदान ने लीसा के मुंह में नली डालकर फिर से तिलचट्टे डाले, जैसे बचपन की यातना दोहराई हो। ये देखकर दोगो का मन उलट गया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। एक मरे हुए तिलचट्टे की लाश पर एक छोटा ब्लेड लगा मिला। दोगो ने उसे जंजीरें काट डाली। फिर जब गांगदान आया तो उसने मौका देखकर उसे घायल किया और कैद खाने से भाग निकला। पॉइंट: ये कहानी हमें बताती है कि बचपन की क्रूरता और अत्याचार किसी की जिंदगी को नर्क बना सकते हैं, और जब वे व्यक्ति बड़ा होकर लौटता है तो उसके भीतर सिर्फ प्रतिशोध की आग बची रहती है।